बेटा आज की जो क्लास है वो 7.3 क्लास 9 ग्राफ के सवालात शुरू हो रहे हैं। हमने 7.1 स्किप कर दी है, 7.2 स्किप कर दी है, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास वक्त कम है और हम अहम चीजें पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो अब आप मेरा बेटा देखें, ग्राफ का सवाल इतना आसान और इतना अहम सवाल है कि आपको 10 नंबर देके जरूर जाएगा इंशाल्लाह, और कोई मुश्किल नई चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को खोलकर बैठेंगे, थोड़ा सा तवज्जो के साथ बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने सारे दोस्ती को भूल के बिल्कुल बोर्ड की तरफ तवज्जो करेंगे। अच्छा बेटा, ग्राफ के सवालात में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो आपको कॉपी वर्क करना पड़ता है और एक आपको ग्राफ बनाना होता है। कॉपी वर्क में बेटा 5 नंबर मिलते हैं और ग्राफ बनाने में 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, ग्राफ का सवाल बहुत सारे नंबरों में डिवाइड होता है। ग्राफ में 5 नंबर जो मिलते हैं उसमें भी अगर आपने लाइनें सही ड्रॉ की हैं, स्केल सही बनाया है, तो उसका 1 नंबर अलग से मिलेगा आपको। सॉल्यूशन सेट आपने सही निकाला है तो 1 नंबर मिल जाएगा, यानी एक स्टेप के अलग अलग नंबर हैं उसमें। तो आज हम जो कॉपी वर्क होता है, बनाने वाला काम नहीं करेंगे अभी आज हम कॉपी वर्क जिससे हम वैल्यूज निकालते हैं वो करना सीखेंगे। देखो मेरा बेटा, सवाल तो ये होता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करो। चैप्टर नंबर 6 में हमने ये पढ़ा, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद x की वैल्यू को निकाला जाए, है ना मेरा बेटा। यहाँ पे भी यही मतलब है कि इन इक्वेशन में मौजूद x और y की वैल्यू को निकाला जाए। इन इक्वेशन में मौजूद x और y की वैल्यू को निकाला जाए। और आखिर में एक लफ्ज लिखा हुआ है बाय ग्राफिकल मेथड के जरिए से निकाला जाए। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आता है बेटा, सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 इक्वेशन दी हुई होंगी आपको, इनमें से एक इक्वेशन की हेडिंग बनानी, 3x - 11 = y। इस पूरी इक्वेशन को हमने कान पकड़ के मोड़ दिया, कान पकड़ के पूरी इक्वेशन मोड़ दी। y यहां आ गया, 3x - 11 यहां आ गया। बेटा ये एक ऐसी मशीन बन गई कि हम इसमें x की वैल्यू डालते रहेंगे, y की वैल्यू आती चली जाएगी। इस इक्वेशन को हम यहां लिखते हैं। बेटा x की वैल्यू अपनी मर्जी से डालेंगे, x की वैल्यू अपनी मर्जी से डालेंगे, y की वैल्यू उसकी मर्जी से आएगी। x की वैल्यू अपनी मर्जी से डालते रहेंगे, y की वैल्यू उसकी मर्जी से, मशीन की मर्जी से आएगी। x 0 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, माइनस के नंबर भी ले सकते हैं। x 0 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और माइनस के नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो हम अपनी मर्जी से x की वैल्यू लिखेंगे। यहां पर देखिए मेरा बेटा, लेकिन एक मशवरा है, वो मशवरा ये है कि x की वैल्यू 8 से ज्यादा ना हो और y की वैल्यू 10 से ज्यादा ना हो। पहला मशवरा, x की वैल्यू 8 से ज्यादा ना हो और y की वैल्यू 10 से ज्यादा ना हो, -10 से कम ना हो, +10 से ज्यादा ना हो। x की वैल्यू +8 से ज्यादा ना हो, -8 से कम ना हो। -8 से कम का मतलब -9, -10, -11 ना हो, 9, 10, 11, 12 ना हो, और y में ऊपर 10 हो, 11, 12, 13 ना हो। नीचे की वैल्यूज में -10 हो, -11, -12, -13 ये ना हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, x की वैल्यू अपॉन में x या y की वैल्यू, दोनों की बात कर रहा हूं,
x और y की वैल्यू अपॉन में कोशिश करेंगे कि नहीं आए। x और y की वैल्यू अपॉन में नहीं आनी चाहिए, होल नंबर में आनी चाहिए। सही है, दो बातें ज़हन नशीन हो गई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x की यहाँ पर x लिख देता हूँ और यहाँ पे y लिख देता हूँ, मेरा बेटा x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। y बराबर है, y की जगह पे y की जगह पे y, 3 इज इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल टू 3 की जगह पे 3, x की जगह पे x नहीं आएगा ना, यही तो तवज्जो की कमी है। x की जगह पे 0, माइनस की जगह पे माइनस, 11 की जगह पे 11। अब ये कॉलम इतना बड़ा आपका बनना चाहिए कि इसमें 2 स्टेप आराम से आ जाए। ठीक है, 3 0 का 0, माइनस की जगह पे माइनस, 11 की जगह पे 11। ठीक है, तो 0 माइनस 11 कितना होता है बेटा? माइनस 11। अब हमने अभी ये बात की कि यार y जो है ना 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाजायज हो जाएगा, बिल्कुल आपको मैथ्स वाले निकाल देंगे, इम्तिहान में 0 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो वजह बताई थी कि y 10 से ज्यादा ना आए, उसकी वजह ये थी कि ग्राफ पे हमें आराम से 10 तक के बना सकते हैं और बड़े आराम से हम इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 से ज्यादा होगा तो स्केलिंग में मुश्किल होगी। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं 0 नहीं रखते, हम 1 रख के देखते हैं। 1 रखा हमने, 3 1 जा 3 माइनस 11, 3 माइनस 11 कितना हो गया बेटा? 14। 3 माइनस 11 14 नहीं होता, 3 की साइन प्लस है, 11 की साइन माइनस है, अलग अलग साइनें हैं, माइनस होगा। 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 बचेगा और 8 की साइन माइनस की होगी, तो 8 y का आंसर क्या आया? -8। बेटा आप 2 रख के देखते हैं, y की जगह पे y, हमारी असल मशीन तो यहाँ लिखी हुई है, y की जगह पे y, इक्वल की जगह पे इक्वल, 3 की जगह पे 3, x की जगह पे बेटा 2, माइनस की जगह पे माइनस, 11 की जगह पे 11, 3 2 जा 6, माइनस की जगह पे माइनस, 11 की जगह पे 11, 6 माइनस 11 कितना होगा बेटा? -5 आंसर आ गया y का। बेटा आप 3 रख के देखते हैं, 3 की जगह पे 3, x की जगह पे 3, माइनस की जगह पे माइनस, 11 की जगह पे 11, 3 3 का 9, -11, 9 माइनस 11 -2। अब 4 रख के देखते हैं बेटा, 3 की जगह पे 3, x की जगह पे 4, माइनस की जगह पे माइनस, 11 की जगह पे 11, 3 4 are 12, 12 minus 11 is equals to 1। x की 4 वैल्यूज डाली, y की 4 वैल्यूज आ गई। x की 4 वैल्यू इस मशीन में डाली, y की 4 वैल्यूज आ गई। ठीक है बेटा, अब एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम अलग से लिख देंगे इसको। अब देखो मेरा बेटा, x की जगह पे 1 लिखा, y की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा? -2, x की जगह पे 2, y की जगह पे बेटा -5, x की जगह पे 3, -2, 4 1। ठीक है बेटा, अब आप देखो मेरा बेटा, ये हमने एक मशीन में हमने x की 4 वैल्यूज डाली, y की 4 वैल्यूज आ गई। जरूरी नहीं है कि हम जो है ना वो ऐसी मशीन बनाएं कि हम x की वैल्यू डालें और y की वैल्यू आ जाए। हम ऐसी मशीन भी बना सकते हैं अपनी सूरत हाल को देखते हुए कि हम y की वैल्यू डालें और x की वैल्यू निकल कर आ जाए। ये देखें दूसरी इक्वेशन में x - 3y = 9। अगर मैं यहाँ पर y अलग रखता तो 3 को वहाँ बेच के डिवाइड में लाना पड़ता, मेरे लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती। मैंने क्या किया, x को यही रहने दिया, -3y वहां चला गया तो बन गया 9 + 3y, 9 + 3y। देखिए मेरा बेटा, x = 9 + 3y, ये रहा x। यहाँ पे अब y लिख देते क्योंकि y की वैल्यू डालनी है इसके अंदर, यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो y की वैल्यू बेटा अगर मैं 0 लिखता हूँ,
देखो मेरा बेटा, y की वैल्यू 0 लिखता हूं, आ जाइए। y की वैल्यू अगर मैं 0 लिखता हूं, अब देखो मैं मिटाना नहीं चाह रहा, मैं आपको एक ऐसे ही अंदाजा लगाना सिखा रहा हूं। y की वैल्यू अगर 0 लिखता हूं मेरा बेटा, तो मेरा बेटा देखो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस 9 आ जाएगा, यानी x का आंसर कितना आ जाएगा 9। और हम ये चाह रहे हैं कि x की वैल्यू 8 से ऊपर ना आए, x की वैल्यू 8 से ऊपर ना आए। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि मैं y की वैल्यू 0 नहीं रखता, अगर मैं 1 रखता हूं तो 3 1 जा 3, 3 9 12, इसका मतलब है कि x 12 आ जाएगा, फिर तो और बड़ा हो जाएगा x, मैं तो x 8 तक के लेना चाहता हूं। अगर मैं रखता हूं y की वैल्यू 2, तो 2 3 जा 6 और 9 15, वो और बड़े नंबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू को प्लस में लेना जरूरी, प्लस में लेना मुनासिब नहीं है। गलत नहीं होगा, आंसर उससे भी आ जाएंगे आपके, लेकिन आपको ग्राफ बनाने में, जब ग्राफ बनाएंगे तो स्केल खींचने में थोड़ा मुश्किल होगी। अब आप यहाँ देखें मेरा बेटा, यहाँ मेरा बेटा देखें, y की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं -1, y की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं बेटा -1, y की वैल्यू यहाँ पर -1 रखी, x की जगह पे x, 9 की जगह पे 9, प्लस की जगह पे प्लस, 3 की जगह पे 3 और y की जगह पे बेटा -1। अब आप देखो, अच्छा मुझे चूंकि इसी कॉलम में जो है ना अपना पूरा आंसर निकालना है, तो इस कॉलम को थोड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि इस कॉलम में आप 2-3 स्टेप एक लाइन में कर सकें। x = x, 9 की जगह पे 9, प्लस की जगह पे प्लस, 3 की जगह पे 3 और y की जगह पे -1। देखिएगा बेटा, 9 अपनी जगह पे रहा, 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस, 9 -